चलिए आज एक खूबसूरत सा क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस मेंस में 2023 में आया था जनवरी के फर्स्ट वीक में, तो इसको आज बनाकर देखते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसको हम कोशिश करेंगे बनाने के। इसमें ये बोल रहा है कि A1 A2 अप टू AN, A1 A2 A3 A' A1 A2 A3 एंड अप टू AN BN AP एंड A5 इक्वल टू अपने को दिया है। सॉल्यूशन बनाएंगे। A5 इज इक्वल टू 2a का पावर A7, ये कंडीशन दे दिया है। और उसमें ये भी दिया है कि 11 टर्म्स इज इक्वल टू 18। और हमको जो फाइंड आउट करना है, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे इसमें ए और डी तो निकाल लिए थे कि बट सर इसको आगे हम क्या करें, तो देख के सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने छोटे क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, वही मेथड आप लोगों को आना है इसको सॉर्ट करने के लिए। जैसे आपने रेशनलाइज करते थे छोटे क्लास में, बस वही करना है आपको। ये हमारा 12 क्या दिया है 1 बाय, मैं इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग बस समझना, प्लस अंडर रूट 11 टर्म्स ये दिया है, प्लस फिर क्या होगा आप लोग बनाते जाइए। A11 प्लस कितना होना चाहिए A12, प्लस A12 बाहर है, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद क्या होना चाहिए A13 और फिर A14, ऐसा होगा ना। 17 18 तक जाना है। तो चलिए हम लोग पूरा करते हैं इसको। 1 बाय कितना हो जाएगा A15 प्लस A16। देखिए आपको पूरा मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोग, बस आप लोगों को इस क्वेश्चन को ध्यान में देखना है ना। 10 11 11 12, तो 12 होना चाहिए नहीं, 12 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14, यहाँ पर A14 प्लस A15 प्लस यहाँ पर क्या होगा A15 प्लस A16। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सब कट जाएगा इसमें। A16 प्लस A17। अब लास्ट टर्म आ गया हमारा कितना A17 प्लस A18। ये हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9th क्लास में रेशनलाइज करना सीखे थे। इस टाइप का जैसे भी क्वेश्चंस रहे बस उसको रेशनलाइज करके आप सॉर्ट कर लो। तो सॉल्व करते हैं। 12 को वैसे ही लिखे हैं। अब देखिए इसका रेशनलाइज करेंगे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसका साइन चेंज करते हैं। इसका साइन चेंज करते हैं कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन, बैठिए आप, आइए बैठिए, समझिए ध्यान से, समझिए क्वेश्चन देख घबराना नहीं है। 2023 मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। छोटे क्लास पे आपने रेशनलाइज किया था, तो इसको सीधा से रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A10 माइनस A11 होगा। क्यों, यहाँ पर नीचे क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा समझा देता हूँ। A10 प्लस A11 और फिर A10 माइनस A11, स्क्वायरिंग हो जाएगा। तो अंडर रूट का स्क्वायरिंग क्या होता है, रूट बस हट जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा A10 माइनस A11। करेक्ट, बोलो यस। हाँ, यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो आप। A11 माइनस A11 रेशनलाइज करेंगे, यहाँ पर A11 माइनस A12। वेरी गुड। यहाँ क्या होगा जल्दी बोलो, A12 माइनस A11 A13, और यहाँ पर A12 माइनस A13। कोई डाउट, बस इसको लिखते जाइए A13 माइनस A14 अपॉन A13 माइनस A14। करेक्ट, इसको भी लिखते जाइए। कितना हो जाएगा A14 माइनस A15, और यहाँ पर हो जाएगा A14 माइनस A15। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा A15 अंडर रूट में है, सब ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट यहाँ पर A15 माइनस A16, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ आ जाएंगे अंडर रूट A16 माइनस A17। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से बनाएंगे तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब बोलो वही नहीं है, प्लस
A17 माइनस A18 अपॉन A17 माइनस A18। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई 9th क्लास के बच्चे को भी दे दूंगा मैं तो वो कर लेगा। ठीक है, अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने एपी पढ़ा है 2, 4, 6, 8, एपी है ना। एपी में क्या होता है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है ना, तो इसको हम बोलते हैं डी, इसको हम बोलते हैं डी। तो ये वही आ गया है डी, ये क्या आ गया, डी आ गया ना। तो लेकिन इसमें A10 से A11 है तो माइनस डी आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट A10 माइनस अंडर रूट A11, तो माइनस डी आ जाएगा। यदि ऐसा होता, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, A11 और A10 करते तो कितना था, डी आ जाता। है ना, ये डी आ जाता। तो यहाँ पर मैं 10 और 11 कर रहा हूँ तो माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो माइनस डी आ जाएगा, सब ये माइनस डी आ जाएगा। तो इसको प्लस में चेंज हम कैसे करेंगे, इसका सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं हम, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ध्यान रखना, जेई का क्वेश्चन है। तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, क्या करूँगा, क्या करूँगा, A11 माइनस A10 अपॉन डी, सबको ऐसे ही कर लो आप। ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इसका सीक्वेंस मैंने चेंज कर दिया पॉजिटिव लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा अब इसमें, A12 माइनस प्लस कितना हो जाएगा, A13 माइनस A12 अपॉन डी। इसमें कितना हो जाएगा, A13 माइनस A14 अपॉन डी। वेरी गुड। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, A15 माइनस A14 अपॉन डी। इसमें हो जाएगा A16 माइनस A15 अपॉन डी। इसमें कितना हो जाएगा, A17 माइनस A16 अपॉन डी। इसमें हो जाएगा कितना, A18 माइनस A17 अपॉन डी। ये आपका आ गया क्वेश्चन। तो सबका डी को बाहर निकाल देता हूं। सबका डी को यदि मैं बाहर निकाल दूं ऐसे, तो कुछ कटेगा, ये सबको ऐसा लिख दूंगा। ये सबको मैं इस प्रकार लिख देता हूं, डी बाहर निकाल के देखिएगा कितना क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा। आपका जेई का क्वेश्चन है और ज़्यादा घबराना नहीं है। अब देखिए इसमें सब कट पिट जाएगा, कुछ कटेगा, -10 है ना, ये कितना, ये 11 8 12, हाँ 12 11, हाँ। ठीक है, तो जो कटेगा 11 कटेगा, 11 कटेगा, 12 कटेगा, 12 कटेगा, सब कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस ये 10 बचेगा, 12 अपॉन डी, और 18 पॉजिटिव है तो 18 माइनस अंडर रूट 10। बस यही आपको निकालना है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। A10 अपॉन डी, ये 18वां पद और 10वां पद निकाल के किस्सा खत्म। अब यहाँ आ जाइए, क्या दिया है, 5वां पद और डबल है 7वें पद से। तो 5वां पद क्या होता है, A प्लस 4D। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह 5 रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ये कितना आ जाएगा, 2A प्लस 6D। तो हो जाएगा A प्लस 4D और हो जाएगा 2A प्लस 12D। तो कितना आ जाएगा, ये 2A में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो A बचेगा। और बता जल्दी, 8D। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, A प्लस 8, ये हो गया, A प्लस 8D कर देते हैं। कोई डाउट नहीं ना। A प्लस 8D करने के बाद अब आ जाइए आप किसमें, 11वां पद 18 दिया है। 11वां पद कितना दिया है, 18। A11 इज इक्वल टू 18, इसको लिख देते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 18। अब इसमें हम लोग को ध्यान लगाना है
कि 11वां पद को हम एक काम और कर सकते हैं, है ना। ये देखिए ये 9वां पद आ रहा है, इसको ध्यान लगाओगे तो 9वां पद आ जाएगा। कैसे? 9वां पद यदि लिखोगे T9, A9 को कैसे लिखते हैं अपन? A + 8D लिखते हैं ना। तो A + 8D है, मैंने 9वां पद शून्य आ गया। A9 = 0। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं, 11वां पद को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान लगा के। A9 + 2A कर सकता हूं, 18, है ना। A + A, तो A9 0 हो गया, 2A = 18, तो A = कितना जा गया? 9 आ गया। जब A 9 आ गया तो हम यहां पर रख देंगे तो हमको D आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? इसको ऐसे करते चलिए। अरे मिस्टेक हो गया, A9 + D + D, 2D करना था, सो सॉरी। D + D कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाते हैं ना, तो 2D = 9, तो D = कितना आ जाएगा? D = 9 आ गया। ठीक है, 2 9 18, माने देखिए 11वां पद है तो इसको हम लिख सकते हैं A9 + D + D, माने 9वें पद में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो हमको क्या आ जाता है? 11 पद है। और दूसरे मेथड से आप निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ आपको। ये D आपके पास कितना आ गया? 9 आ गया, तो यहाँ पुट करते हैं A + 8 × 9 = 0, तो A = आ गया -72। ठीक है, आपके पास A और D आ गया। जब आपके पास A और D आ जाएगा तो अब 18 पद और 10वां पद हम निकाल लेंगे। आपके पास D आ गया, A 18 निकालते हैं, चलिए। A 18 पद, तो A + कितना आ जाएगा? 17D। A कितना है हमारे पास? -72 + 17 × D की वैल्यू कितना है? D की वैल्यू अभी मैंने निकाला, कितना? 9 निकाला। D की वैल्यू 9 निकाला, इसको -72 प्लस कितना जगह? 17 नहीं है, कितना होता है? 153, तो हो जाएगा 81, है ना। ऐसे 72 ऐसे लिखो 153/72, 1 आ गया, 15 के साथ गया 81, 81 आ गया, 81। 18 पद, 10वां पद निकालिए। A + 9D, ये कितना है? -72 + 9 × 9, तो -72 + 81, तो कितना जाएगा? ये आ गया 9। माने हमको मिल गया क्या? अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। समझ में आई होगी बात आप लोगों को। ये हो गया 12/D की वैल्यू हमने कितना निकाला? 9, और A18 कितना हमारा निकल जा रहा है? 81, और 10वां पद हमारा कितना निकल जा रहा है? 10वां पद कितना निकला है हमारा? 9 निकला है ना, ये 9। तो 12 9 - 3/9, 12 × 6/9, 72/9, तो 8 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इसका कितना इजी तरीके से आ गया आपको। बस थोड़ा सा आपने को बेसिकली चीज़ें ध्यान रखना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आप 9th में जैसे ही बच्चे आ रहे हैं, एक्चुअल में क्लास 6 7 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बेसिकली चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। भाई देखिए जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन तो होगा ही, किसी भी तरह सॉल्यूशन तो बनेगा ही, आपको घबराना नहीं। क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फार्मूला को ध्यान रखो, और कहीं भी आपको हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से प्रैक्टिस करते चलना है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन। मैंने यही बताया कि जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन तो होना ही है, बस आपको थोड़ा धैर्य लगा रखना है, क्वेश्चन को देख के समझना है, और उसके बाद आपको सॉल्व करने जाना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और आपको जेईई से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड करते जाऊंगा, तो बस आप लोगों को ध्यान से देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, देखते रहिए हमारी वीडियो को।